सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति आंदोलन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल के वीडियो में हमने भक्ति का अर्थ, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति का इतिहास इत्यादि चीज़ें देखी थी। आज का हमारा वीडियो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संतों के बारे में है कि कौन कौन से संतों ने भक्ति आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शंकराचार्य को, जिन्होंने दक्षिण में 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। एक प्रकार से ये अद्वैतवाद के जनक थे। मोक्ष के लिए ज्ञान की महत्ता का इन्होंने प्रतिपादन किया, लेकिन सामान्य जन जो है इस अद्वैत मत को नहीं जान सके और ये ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। एक प्रकार से हम देखें तो दक्षिण में शंकर ने बौद्धों और जैनों पर तो प्रहार किया और हिंदू धर्म में सुधार के लिए एकेश्वरवाद की बात की, अद्वैत का सिद्धांत दिया जो एक प्रकार से ज्ञान मार्गी था और मोक्ष के लिए ज्ञान को आवश्यक बताता था, मगर यह सामान्य जन को ग्राह्य नहीं हुआ। शंकर के अद्वैत को हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म और जीव मूलतः और तत्वतः एक है। हमें जो बाहर से इनमें अंतर दिखाई देता है वो एक प्रकार से हमारे अज्ञान का कारण है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हम ब्रह्म और जीव को एक ही मानने लगेंगे। तो उन्होंने बताया कि जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है और जीव को मुक्ति ब्रह्म को लीन हो जाने में ही मिलेगी। इस प्रकार ये अद्वैत जो दर्शन है वो जनसाधारण में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका। इसी भक्ति मार्ग के दूसरे जो आचार्य है वो रामानुजाचार्य है। रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। यह श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जो दार्शनिक मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने वेदांत दर्शन के अंदर भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया। रामानुज ने जगत को वास्तविक, वर्णाश्रम धर्म को अनिवार्य और भक्ति को मोक्ष का साधन माना है। रामानुज ईश्वर के साथ साथ जीव और जगत की सत्ता भी मानते हैं, मगर इनमें से ईश्वर को विशिष्ट मानते हैं, इसलिए इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से लोकप्रिय हुआ। शंकर का ईश्वर निराकार व निर्विकार होने के कारण संसार के पचड़ों में नहीं पड़ता है, मगर रामानुज का ईश्वर जो है भक्तों का दुख दूर करने के लिए नंगे पैर दौड़ पड़ता है। इसलिए रामानुजाचार्य का ये जो विशिष्टाद्वैतवाद का जो सिद्धांत है ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। रामानुजाचार्य ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए 5 ग्रंथों की रचना की। वेदांत सारम, वेदांत संग्रहम, वेदांत दीपक, भगवद गीता की टीका और ब्रह्म सूत्र की टीका, जो कि श्री भाष्य के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। रामानुज कहते हैं कि उनका जो ईश्वर है वो अपने भक्तों के हित में कार्य करता है और इसके लिए वो 5 रूप बताते हैं। पर रूप, इसमें जो ईश्वर जो है या विष्णु जो है वैकुंठ में निवास करता है, जहाँ देवता, देव्यता, अन्य मुक्त आत्माएं उसे देख सकती है। मुक्त आत्माएं यानी जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। व्यूह रूप में ईश्वर सृष्टा, पालक और संहारक के रूप में लीला हेतु स्वरूप धारण करता है। अवतार
रूप में वे पशु या मनुष्य का रूप लेकर के पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपने भक्तों की सहायता करता है और शैतान या दुष्टों का संहार करता है। अंतर्यामी रूप में ईश्वर प्राणियों के अंदर प्रवेश करके उनमें कर्म प्रेरक, फलदाता और नियंता के रूप में कार्य करता है। अर्चा अवतार में भक्त अपनी रुचि के अनुसार ईश्वर की मूर्ति की प्रतिष्ठा करता है। एक प्रकार से हम ये कहें कि रामानुज ने भक्ति के मार्ग को प्रधानता दी। शंकर केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व मानते हैं, रामानुज ईश्वर के साथ जीव और जगत का अस्तित्व और उसे भी अनादि मानते हैं। उन्होंने शरणागति और प्रपत्ति का मार्ग भी सबके लिए खोल दिया, यानी वो जाति भेद से एक प्रकार से दूर रहे, सभी व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मध्वाचार्य ने भी निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की आराधना की, उनकी प्रतिष्ठा की। वह द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि जीव व ईश्वर दोनों ही सत्य है, समस्त जगत का मूल ईश्वर है। ईश्वर और जीव दोनों अनादि है और दोनों में इसी प्रकार भेद है जैसे नदी और समुद्र में। मध्वाचार्य कहते हैं कि जीव ईश्वर का सेवक है और उसी के अधीन रहता है, जबकि जगत ईश्वर द्वारा निर्मित होने के कारण सत्य है। वे कहते हैं कि जीव, जगत और ईश्वर भिन्न तत्व है और अपनी अपनी सत्ता रखते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं कि ईश्वर स्वतंत्र है, जबकि जीव ईश्वर के अधीन है, यानी परतंत्र है। एक से अधिक स्वीकृति के कारण इनका जो मत है वो द्वैत या त्रेत, जिसमें ईश्वर, जगत और जीव तीनों की सत्ता मानी गई है, यानी प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों का अस्तित्व मध्वाचार्य ने अपने द्वैतवाद में माना है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, वे कृष्ण के उपासक थे। शुद्धाद्वैतवाद भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न है। द्वैतवाद में जहाँ माया बलशाली है और ब्रह्म को जगत का कारण माना गया है और संपूर्ण जगत को मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और संसार एक प्रकार से झूठा है या ईश्वर का माया रूप है। वहीं शुद्धाद्वैत मत में माया संबंध रहित नितांत शुद्ध ब्रह्म को जगत का कारण माना जाता है। वल्लभाचार्य का कहना है कि ईश्वर के अनुग्रह या कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और यह अनुग्रह जो है पुष्टि कहलाता है। इससे वल्लभाचार्य का जो भक्ति मार्ग है वो पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सगुण भक्ति मार्ग पर जोर दिया और ब्रह्म और जगत में कोई अंतर उन्होंने नहीं माना। आत्मा और जड़ जगत ब्रह्म को ही उन्होंने स्वरूप माना है। निम्बार्काचार्य भी सगुण भक्ति के समर्थक थे। कृष्ण भक्ति को उन्होंने मोक्ष का मार्ग माना। उन्होंने जीव के अस्तित्व को स्वीकार किया और ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना। वे अवतारवाद में विश्वास करते थे। द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों मतों को मानने के कारण उनका जो मत है वो द्वैताद्वैतवाद कहलाया। निम्बार्काचार्य के जो संप्रदाय है वो सनक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। वो द्वैत को भी मानते थे शंकर की तरह, शंकर की तरह अद्वैत को भी मानते थे और मध्वाचार्य की तरह द्वैत को भी मानते थे। अर्थात द्वैताद्वैतवाद, ईश्वर एक भी है और जीव जगत के रूप में उसकी सत्ता भी है, ऐसा निम्बार्काचार्य मानते थे। पर वो सगुण भक्ति में भी कृष्ण भक्ति के मार्ग के एक प्रकार से प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ और उन्होंने संपूर्ण भारत में कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित किया।
उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों में सद्भाव की भावना उत्पन्न की, जाति पाति एवं ऊंच नीच का विरोध किया। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, जो कि वैष्णवों का एक संप्रदाय है। बंगाल में जो चैतन्य को मानने वाले उनके जो अनुयायी है, जो भक्त है, वो एक प्रकार से गौरांग महाप्रभु के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के दूसरे वीडियो में हम शंकराचार्य के अद्वैतवाद की बात करते हैं, जो ब्रह्म और जीव को एक ही मानते हैं और मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए ज्ञान को आवश्यक मानते हैं। मगर शंकर का यह मत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। फिर रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक है, जो कि ईश्वर के साथ साथ जीव और जगत की सत्ता को भी मानते हैं, मगर जीव और जगत में भी ईश्वर को विशिष्ट मानते हैं और एक प्रकार से सगुण ईश्वर के समर्थक हैं और उनका ईश्वर अपने भक्तों के लिए दौड़ा चलाता है। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, यानी जीव और ईश्वर दोनों की ही सत्ता को वो मानते हैं, मगर उन्होंने ईश्वर को स्वतंत्र और जीव को परतंत्र माना है। उन्होंने ईश्वर और जीव में उसी प्रकार भेद किया है जैसे नदी और समुद्र में भेद होता है। उनका मत द्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने ईश्वर के अनुग्रह या कृपा को ही भक्ति का मार्ग माना और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वो कहलाए। उन्होंने ब्रह्म और जगत में कोई अंतर नहीं माना है। निम्बार्काचार्य भी सगुण भक्ति और विशेष तौर से कृष्ण भक्ति मार्ग के समर्थक संत थे। उन्होंने अद्वैत को भी माना है और द्वैत को भी माना है, अर्थात द्वैताद्वैतवाद और सनक संप्रदाय के वो प्रवर्तक थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो बंगाल में हुआ, मगर संपूर्ण भारत में उन्होंने भ्रमण किया और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। वैष्णव के गौड़ीय संप्रदाय की नींव उन्होंने रखी। गौरांग महाप्रभु के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम जाति पाति ऊंच नीच का उन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन के इस दूसरे वीडियो में हमने कुछ आचार्य परंपरा के भक्ति संतों का संक्षिप्त में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम फिर से मध्यकालीन उत्तर भारत के भक्ति संतों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी ऑनलाइन उपस्थिति मानी जा सके और आपको और अधिक अच्छे वीडियो हम प्रेषित कर पाएँ। धन्यवाद।